नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। तमाम खबरें ऐसी आती रहती हैं जिनसे मन विचलित होता है। कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो मन को प्रसन्न करती हैं, जो आपको खुशी देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। आप एहसास करते हैं कि समाज में बहुत कुछ अच्छा भी चल रहा है। जी हाँ, आज हम एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जो विधायक भी रहे, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय समूह चलाते हैं। जी हाँ, सबसे बड़े ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आप उन्हें मालिक भी कह सकते हैं, लेकिन वो खुद स्वयं को उस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सेवक मानते हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस को, उनके विद्यालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दुनिया के सबसे बड़े स्कूल का दर्जा मिला हुआ है। वह इसलिए क्योंकि उनके यहाँ सर्वाधिक छात्र संख्या है। भारत में ही नहीं, विश्व में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला स्कूल है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जहां 56,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जगदीश गांधी की। जगदीश गांधी वह शख्सियत हैं जिन्होंने लंबे समय से महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में धारण करने को ही अपने जीवन का मिशन बना रखा है। जगदीश गांधी विधायक भी रह चुके हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जगदीश गांधी ने बड़े कठिन संघर्षों के साथ, बहुत गरीबी के साथ अपने जीवन के शुरुआती दिनों को बिताया, लेकिन अपनी प्रेरणा और अपनी संकल्प शक्ति के बल पर आज वह उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना बहुत से लोगों के लिए एक सपना होता है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही सादगी के साथ रहते हैं। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जगदीश गांधी ने 1959 में मात्र 5 बच्चों के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत लखनऊ में की थी। केवल 5 बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए राज़ी हुए थे। वह खुद लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ की गलियों में लोगों के यहाँ जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे, घंटी बजा के उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उनके स्कूल में भेजें। बड़ी मुश्किल से पहले सत्र में सिर्फ 5 लोगों ने अपने बच्चों को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। उस CMS में पढ़ने के लिए सिर्फ 5 बच्चों के अभिभावक राज़ी हुए अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, जहां आज लोगों की लाइन लगी रहती है, जहां एडमिशन होना एक मुश्किल बात है। हम उस विद्यालय की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जगदीश गांधी 1969 में विधायक भी हुए, निर्दलीय विधायक हुए, लेकिन राजनीति की दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहे। अलीगढ़ से विधायक हुए, 5 साल पूरे विधायक रहे और उसके बाद राजनीति की दुनिया छोड़ के वापस शिक्षा सेवा के क्षेत्र की ओर ही बढ़ गए। हालांकि विद्यालय उन्होंने जो शुरू किया था वह अनवरत चलता रहा और विकसित होता रहा। हमने आपको बताया कि जगदीश गांधी ने लखनऊ में जो CMS के संस्थापक हैं, उन्होंने कोरोना संकट से प्रदेश के लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की मदद के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तमाम लोगों को शिक्षा जगत में शिक्षा माफिया भी कहा जाता है। आज यह भी कहा जाता है कि शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय बन गया है, लाभदायी व्यवसाय बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। लेकिन जगदीश गांधी आज भी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि संवेदनशील लोगों के लिए शिक्षा आज भी एक व्यापार नहीं है, शिक्षा आज भी राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का बड़ा माध्यम है। जगदीश गांधी जी इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। और यह वक्त इसलिए हमने चुना है क्योंकि उन्होंने एक घोषणा की है अपने सार्वजनिक जीवन में। लोगों को उन्होंने अपनी आय, अपनी कुल संपत्ति घोषित की है। जगदीश गांधी, जिनका विद्यालय दशकों से ऊंचाइयों पर चल रहा है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी जो संपदा घोषित की है, कुल 20 लाख रुपए के वो मालिक हैं। उनके पास पूरे भारत में अपना कोई भी मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। और उसके बाद जो आप जानना चाहते हैं वह सब बातें आप जगदीश गांधी के ही जरिए जानिए। हम सीधे उनसे आपकी बात कराते हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन पर। और हम चाहते हैं कि जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग CMS को जानते हैं, लाखों परिवार आपसे जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो जो व्रत आपने ले रखा है मानव सेवा का, शिक्षा सेवा का, उसके बारे में बताएं। और जो आपके जीवन का शुरुआती संघर्ष रहा उसके बारे में भी लोगों को बताएं। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। असल में कुछ लोग ये समझते हैं तो आर्थिक लाभ है वो सब कुछ है जीवन के लिए, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि आर्थिक लाभ जिस संस्था से कमाया जाएगा तो वो संस्था समाज के लिए उपयोगी नहीं होगी और आत्मा के विनाश का कारण बनेगी। कोई भी व्यक्ति
ये संस्था के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से यदि धन कमाने की सोचता है तो वो एक तरह से एक पाप करता है। मानव के नाम पर एक कलंक है वो। हमारा कहना है कि आपको व्यवसाय करना है तो आप बिल्कुल करिए। आप कपड़े की दुकान खोलिए, दूध की दुकान खोलिए, आप व्यापार करिए, उद्योग लगाइए, कुछ भी करिए। लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में आपको आना है तो केवल एक भावना हो कि हम बच्चों को अच्छे इंसान बनाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे, उनके जीवन मूल्य अच्छे बनाएंगे, ईश्वरीय बनाएंगे और उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाएंगे। तो यही एक भावना होनी चाहिए। आपने अपने एसेट डिक्लेयर किए हैं। लोगों का कहना है कि आपकी कई संस्थाएं हैं और बहुत बड़े पैमाने पर फीस इकट्ठी होती है, धन इकट्ठा होता है, लेकिन वो पैसा आप अपनी संस्थाओं के विकास में, शिक्षा के विकास में आगे लगाते हैं और अपने लिए बहुत थोड़ा अंश उसमें आप अपनी जीविका के लिए लेते हैं। तो आज मेरा तो बहुत ही कम है, मेरी तनख्वाह बहुत कम है यहाँ पर। मैं किराए के मकान में 61 साल से रह रहा हूँ और 61 साल में मैं 5 साल MLA भी रहा हूँ और 61 साल से स्कूल चला रहा हूँ। मेरी कुल संपत्ति 20 लाख समथिंग है, 72,000 के करीब। इसमें मेरे पास कोई अपनी लैंड, प्रॉपर्टी, ओन हाउस नहीं है। ये मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे पास अपना कोई गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट नहीं है। कोई लॉकर किसी दुनिया की किसी बैंक में नहीं है। कोई करंट अकाउंट नहीं है। कोई फिक्स डिपॉजिट बढ़ाते के लिए पैसे का नहीं है। कोई किसी प्रकार का कोई जो 20,72,000 की संपत्ति है, इसके अलावा और इस संसार में आसमान और धरती में उसके बीच में कुछ भी नहीं है। मैं अपने अकाउंट भी नंबर देता हूँ, अखबारों में मैंने छापे कि मेरे किस किस अकाउंट नंबर में कितना कितना रुपया है। मेरे सारे सेविंग बैंक अकाउंट है वो हुसैनगंज बैंक, इलाहाबाद बैंक में है। उसका भी मैं नंबर देता हूँ कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और इलाहाबाद बैंक हुसैनगंज है। कोई भी जाके उसमें से निकाल सकता है, देख सकता है। जगदीश गांधी जी, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है और आपकी बात सुन के मन भावुक भी हो रहा है। आप विधायक भी रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं। लोग एक बार विधायक बनने के बाद ही करोड़ों अरबों के स्वामी हो जाते हैं आज के युग में। और इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हजारों बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, बल्कि 1000 से ज्यादा तो शायद एम्प्लॉई होंगे आपके यहाँ इस समय। मेरे पास 4,000 एम्प्लॉई हैं। 4,000 एम्प्लॉई हैं। छात्र संख्या कितनी होगी लगभग इस समय? छात्र संख्या 56,000। 56,000। और लगभग कितना कलेक्शन होता होगा, फीस वगैरह ये सब इकट्ठा होता होगा? कलेक्शन तो काफी होता है। कलेक्शन जितना होता है वो सब ज्यादातर सैलरी में बढ़ता है या विद्यालय के विकास में। जब मैं लखनऊ में आया अलीगढ़ जिले से, तो मैं एक मंदिर में रहा। स्वामी जी के दीक्षा का अन्न आता था, वो मैं खाता था। और गोमती के किनारे एक पुल की डाट बनी हुई है, वहाँ पे रिक्शे वाले चपरासी सोते थे, उसमें सोता था मैं। फिर मैंने एक एक रोटी पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो बहुत गरीबी में मैंने अपनी शुरुआत की। फिर एक कोचिंग कॉलेज मैंने खोला, वो एक परमिशन मिल गई एक प्राइमरी स्कूल में शाम को खोलने की, तो कोचिंग चला दिया। फिर मेरी शादी हुई भारती जी के संग, उसमें 2 रुपए की मिर्ची बांटी और हमने टुकड़े करे और सब लोगों को दे दिया। उसमें बीवी गिरी, जो गवर्नर थे यूपी के वो भी आए, पूरा मंत्रिमंडल भी आया यूपी का, और सबको परोसा गया। केवल एक प्लेट में थोड़ी सी वो क्या होती है, छुआरे और मिश्री, उसको काट के वो दे दिए गए। तो यही इससे हमारा स्वागत हुआ बारातियों का और घरातियों का। बस इससे हमने अपनी जिंदगी शुरुआत की। हम एक सखत पे सोते हैं, कभी आप आइए हमारे यहाँ। हम बहुत एक साधारण किराए के मकान में रहते, उसमें भी पूरा दफ्तर बना हुआ है। परमात्मा की कृपा से ही आत्मा और मन पर नियंत्रण होता है, और आत्मा और मन पर नियंत्रण न हो तो सारा विनाश हो जाता है, मनुष्य का भी और उसके परिवार का भी और उसकी संस्था का भी। तो विनाश हो जाता है यदि अपनी आत्मा पर नियंत्रण न हो और मन में नियंत्रण न हो और भगवान के प्रति श्रद्धा न हो। तो आदमी को विनाश ही विनाश है। रावण भी विनाश में इसी चक्कर में गया, दुर्योधन भी गया,
सब विनाश हो गए उन लोगों के जो ईश्वर की भक्ति और एक चल विमान नहीं रहा, उनका सबका विनाश ही होता है। तो आपने जगदीश जी को सुना और किस तरह से उन्होंने बताया कि क्या क्या संघर्ष किए उन्होंने, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन काटा। पुलों के नीचे वो मजदूरों के जैसे भी रहे, उन्होंने वहाँ भी खाना खाया जहाँ मजदूर और रिक्शा चालक खाना खाते थे। जीवन की कठिनाइयों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा और जीवन की ऊंचाइयों को भी उन्होंने देखा, बल्कि उन्होंने खुद अपने जीवन की ऊंचाइयों का निर्माण किया। तो जगदीश गांधी जैसे लोग प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं तमाम युवाओं के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए जो जीवन की कठिनाइयों के आगे डगमगाने लगते हैं, निराश होने लगते हैं और इतने बड़े संस्थान के संचालक होने के बावजूद बेहद सादा उनका जीवन है, बहुत सादगी से रहते हैं। और कम ही लोग ये जानते होंगे, कम ही लोग ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि CMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो संचालक हैं, आप उन्हें मालिक भी कह सकते हैं, हालांकि वह स्वयं को मालिक नहीं मानते और उन्होंने इस संस्था में खुद को मालिक के रूप में स्थापित भी नहीं किया है, वह इस संस्था के सेवक के रूप में काम करते हैं। तो उनकी जो काम करने की पद्धति है, जो उनकी जीवन शैली है, उससे बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ के प्रति हम सब हासिल कर सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी बड़े विषय पर, किसी बड़ी शख्सियत के साथ। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।